हेलो मम्मी एंड डैडीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्याकाश इंदौरी ब्लॉग। आज का वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी 10 न्यूबॉर्न बेबी केयर टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाली है। जब हम पहली बार पेरेंट बनते हैं तो हमें नॉलेज नहीं होता क्योंकि बेबी के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं जिसकी वजह से मम्मी एंड डैडी दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये 10 टिप्स आपके लिए बहुत काम आने वाली है। हमारे इस चैनल पर आपको बेबी केयर एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली और बहुत जरूरी टिप, इस प्रॉब्लम से हर न्यूली पेरेंट गुजरता है। 99% पेरेंट को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम बेबी की बॉडी में कुछ दिक्कत की वजह से हो रही है। वो होता है बेबी का कंटिन्यूसली रोना। रात में बेबी प्रॉपर सो नहीं रहा, बेबी पूरे टाइम रो रहा है, जिससे परेशान होकर कई पेरेंट बहुत ही जल्दी डॉक्टर के पास विजिट करने लगते हैं और उनकी लगातार यही कंप्लेंट रहती है कि बेबी को आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेबी इतना ज्यादा क्राई कर रहा है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए क्योंकि अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है। 2 से 3 दिन आपको हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स का, स्टाफ का, नर्सेस का सपोर्ट था। अभी बेबी नया है, आप भी न्यू मॉम है, इसलिए आप दोनों का बॉन्डिंग इतनी अच्छी तरीके से नहीं बन पाया, जिस वजह से आप बेबी को नहीं समझ पा रहे हैं और बेबी आपको। सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो कि हर मॉम के माइंड में हमेशा चलता है, वो होता है क्या बेबी एडिक्वेट फीड ले रहा है, मतलब क्या बेबी प्रॉपर फीडिंग कर रहा है। तो इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि फीडिंग के बाद अगर बेबी 2 घंटे सो रहा है और उठने के बाद काफी प्लेफुल है, पूरे टाइम क्रैंकी नहीं रहता, और इसके साथ ही हर वीक 150 से 200 ग्राम तक बेबी का वेट बढ़ रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी फीडिंग अच्छी चल रही है। टिप नंबर 3, कई बार बेबी काफी लंबे समय तक सोता रहता है। कई मॉम सोचती है कि बेबी तो काफी समय से सो रहा है, अब इसे फीडिंग कैसे करवाए। डॉक्टर ने तो हमें कहा था कि हर 2 या ढाई घंटे में आप फीड करवाए या फिर डिमांड फीड करवाए। अगर बेबी चाह रहा है तो उस समय आप उसे दूध पिलाए। तो ये चीजें आपको काफी फेस करने को मिलेगी स्टार्टिंग के फेज में, लेकिन इसके लिए इंसिस्ट करने की या फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि बेबी अगर सो रहा है तो आपने उसको सडनली उठा लिया और फीडिंग करवा दी। इट्स नॉट अ प्रॉपर वे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बेबी काफी लंबे समय से सो रहा है तो उस समय आप बेबी के क्लॉथ चेंज कर सकते हैं, या फिर नेपी चेंज कर सकते हैं, या फिर बेबी के बैक साइड में हल्का मसाज दे सकते हैं। इससे बेबी उठ जाएगा और फिर आप उसे फिट करवा सकते हो। टिप नंबर 4, कई मॉम्स की शिकायत होती है कि बेबी बार बार पोटी कर देता है। फीडिंग के जस्ट बाद बेबी ने पोटी कर दिया। तो इससे घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इस चीज का साइन है कि बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये पोटी जो बेबी फीडिंग के बाद कर रहा है ये प्री डाइजेस्टेड होता है, मतलब इस फीडिंग के पहले वाला फीडिंग आपने जो करवाया उसको बेबी ने प्रॉपर डाइजेस्ट किया, देन उसने पोटी किया। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। टिप नंबर 5, बेबी यूरिनेटेड नहीं है, मतलब बेबी यूरिन नहीं कर रहा। कई मॉम ऑब्जर्व करती है कि काफी फीडिंग के बाद भी बेबी यूरिन पास नहीं कर रहा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई बार बेबी पोटी के साथ ही यूरिन कर देता है, जिससे कि हम उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपका बेबी पूरे दिन में 5 से 6 डायपर यूज करता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि बेबी को प्रॉपर हाइड्रेशन मिल रहा है। लेकिन अगर आपका बेबी ऐसा नहीं कर रहा है तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। टिप नंबर 6, गेसेस बनना। कई बार न्यूबॉर्न बेबी को काफी गैस बनती है। इसका मतलब ये है कि फीडिंग के बाद जब हम बेबी को उठाते हैं तो प्रॉपर बर्पिंग नहीं हो रहा, मतलब बेबी को उठाने के बाद प्रॉपर वे में हम डकार नहीं दिलवा पा रहे हैं, जिस वजह से बेबी को काफी गैसेस बनती है और इसी वजह से कई बार बेबी लगातार रोता रहता है। तो जब ऐसी गैसेस की प्रॉब्लम होती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको बेबी के पेट पे हल्की मसाज देना है और जो आपका बर्पिंग टाइम है उसे आपको बढ़ाना है। टिप नंबर 7, फीडिंग के जस्ट बाद बेबी उल्टी कर देता है। जब भी आप फीडिंग करवाते हैं तो उसका कुछ पोर्शन बेबी बाहर निकाल देता है, वॉमिट कर देता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब भी बेबी फीडिंग करता है तो उसके साथ में गैसेस और जो हवा है वो भी बेबी के साथ में पेट में जाती है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि कम से कम 20 से 30 मिनट तक बेबी को बर्पिंग करवाए, मतलब डकार दिलवाए। कई पेरेंट
कुछ सेकंड के लिए या 1 से 2 मिनट के लिए ही बेबी को कंधे पर लेते हैं और सोचते हैं कि ये डकार नहीं ले रहा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कम से कम 20 से 30 मिनट तक बेबी के बैक साइड में आपको टैप करना है, हल्का मसाज करना है, उससे कि बेबी डकार लेगा और जितनी भी एक्स्ट्रा गैसेस या हवा गई है वो निकल जाएगी, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टिप नंबर 8, बेबी का स्लीपिंग पैटर्न फिक्स नहीं होता। हर बेबी का स्लीप पैटर्न अलग अलग होता है। मोस्टली बेबीज रात में काफी जगते हैं, फीडिंग करते हैं, रोते भी हैं और दिन में ज्यादा टाइम सोते हैं, तो ये नॉर्मली देखा जाता है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि बेबी के स्लीप पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप इनिशियल डेज में चले। आपको इरिटेट नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेस नहीं होना है, ये सब इनिशियल डेज में होना नॉर्मल है और ये पैटर्न काफी समय तक फिक्स भी नहीं रहने वाला, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नाइट में 2 से 4 बार 2 से 3 घंटे की गैप में बेबी को फीड जरूर करवाना है और इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि जब भी बेबी सोता है तब आपको सोना है और अगर बेबी जाग रहा है तो आपको जागना है। इनिशियल डेज में थोड़ा पेशेंस रखिए और बेबी के स्लीप पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप अपना स्लीप पैटर्न बना के रखिए। टिप नंबर 9, स्किन इश्यूज, जो कि बहुत कॉमन होता है, लेकिन कुछ मॉम इसको स्किन इन्फेक्शन समझ लेती हैं। उन्हें लगता है कि कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से बेबी को ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि बेबी जब वॉर्म में होता है, पेट में होता है, उस समय बेबी का स्किन काफी डेलिकेटेड एंड सॉफ्ट होता है, लेकिन बाहर आने के बाद बेबी नए एनवायरनमेंट में इस हवा में आता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बेबी की स्किन ड्राई होने लगती है। कई बार बेबी के स्किन पे आपको रेशेस या फिर छोटे एक्ने देखने को मिलेंगे। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको अपने बेबी को पूरी तरीके से क्लीन रखना है और प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करना है। टिप नंबर 10, बेबी को कोलिक हो जाना। कई बार बेबी बहुत ज्यादा रोता रहता है, फीडिंग के बाद भी बेबी रो रहा है, तो ये चीज अगर आपको महसूस होती है कि बेबी को कोलिक हो रहा है तो तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाएं। और ये चीज मोस्टली बेबी के 6 वीक्स के बाद ही आपको देखने को मिलेगी, मतलब बेबी जब 6 वीक्स का हो जाएगा उसके बाद ये कोलिक की शिकायत आपको ज्यादा देखने को मिलती है। और जब बेबी 3 से 4 महीने का हो जाता है उसके बाद ये कोलिक की प्रॉब्लम अपने आप ही धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि बेबी को कोलिक हो रहा है तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें।